कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। पैरों को तलवों में महसूस होता है गुरुजी मेरे को, कभी कभी ऐसे चिटिया झिंझिनाट ऐसे महसूस होता है। हाँ। हाँ गुरुजी। और कमर में रीढ़ की हड्डी के आसपास? हाँ राइट राइट, रीढ़ की हड्डी क्या है, जो वो अपना बरगड़े जो रहते हैं ना उसके यहाँ पे ना, मतलब राइट साइड में वो बहुत ऐसा दर्द होता था। अभी यहाँ पे जब आया था पुणे में अभी जॉब। हाँ मेरा स्टोरी ऐसा था, मैं पहले मतलब जॉब करता था लेकिन और अचानक से शेयर मार्केट करने लगा। मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता था मैं। तो फिर मैंने एक जन से पूछा था कि मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ूँ क्या, ऐसा वैसा। उसको बताया था मैंने एक्चुअली में 60,000 एक मतलब प्रॉफिट मैंने उसको बताया था जब मेरा होता था 60,000 दिन का, मतलब कभी कभार होता था तो उसको मैंने बताया था। तो उसके बाद उसने बुला के लिया मुझे उधर। और मतलब मेरे को सब फेक ही लग रहा था उसका, क्योंकि उसने बहुत बड़ा धोखा किया था मुझे, मतलब गुरु दीक्षा दी उसने। और बाद में उसका मतलब सब खुल गया कि उसने जो मेरा जो था वो एक गुरु भाई, उसको अलग गुरु मंत्र दिया था, मुझे अलग गुरु मंत्र दिया था। और फिर उसी ने मतलब क्या बोलते हैं उसको, साधना वगैरह करने को लगवाई मेरे को, मेरे से साधना वगैरह करके ली। तो उसके बाद फिर उसने बहुत मतलब जो था मेरा कुछ पास धन जो था वो सब छीन लिया उसने। ऐसा मुझे डाउट है। और अभी तक भी उसने मतलब प्रेस छोड़ के रखे, अभी तक भी वो क्रिया करता रहता है कुछ ना कुछ। ऐसा एक 1,001 डाउट है। और जो मेरे साथ में था गुरु भाई वो तो मतलब जाता था, वो जब तक उसने दीक्षा नहीं लिया था तो वो बहुत अच्छा खासा करता था। लेकिन जब से उसने दीक्षा दिया उसके बाद उसका पूरा चेहरा सूख गया, पूरा काला पड़ गया, सब मेरे जैसा हुआ है उसका पूरा। और उस लास्ट दिन का जब वो साधना करता था ना, वो तंत्र काट का मंत्र कर रहा था वो, तो उस दिन उसके मतलब शरीर में फिर हाजिर हुआ था। तो ऐसे ही मतलब माता के फोटो पे ऐसे दौड़ के जाता था, ऐसे दांत चबाता था, ऐसे आसन पे लात बुकिया मारता था, ऐसे गुस्से से हंसता था माँ के फोटो को देख के। उसने खुद का मतलब वो तंत्र काट किया माँ मातंगी का, मातंगी के साथ में करता था वो। उसके बाद उसकी मतलब नजर खुल गई और वो भी वहां से भाग गए मतलब। और मैं तो बहुत पहले से भाग गया, मुझे तो उसने घर पर ही साधना करने को बताई थी। पहले धूमावती की साधना बताई, फिर और सबसे पहले स्टार्टिंग में जो डाउट आया उसने मुझे दिया था गायत्री मंत्र करने के लिए, सबसे पहले 11 दिन का। कुछ दीक्षा वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जो लूटना चालू किया ना उसने, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता गया, मेरे 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, सब 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 चला गया मेरा पूरा। वो क्या करता है ना, वशीकरण का प्रयोग कर लेता है ना, ठीक है। वशीकरण भी किया उसने, और मेरे मतलब बोलते हैं ना जो भाग्य से धन को चुराया जाता है, उसने वो भी क्रिया करवा ली। उसने बाद उसने जो रुद्राक्ष करके दिया था ना उसने, वो भी मतलब उसने कुछ तो अभिमंत्रित करके दिया था मुझे, शायद ऐसा लग रहा है। वो भी मैंने पानी में बहा दिया। हेलो, उसका फोटो वगैरह है? उसका फोटो है ना, उसका भी फोटो है मेरे पास। अभी आप क्या चाहते हो, अभी क्या करना है? अभी गुरुजी मुझे मेरा तंत्र काट मतलब पूरी तरीके से ये करना है, क्योंकि ना मेरे बुद्धि मंत्र अभी मुझे लगता है कि है, अभी मेरे ऊपर प्रभाव है अभी भी उसका। और कुछ वो हाँ अभी मैंने संकेत बताया ना, यही कारण है, वो प्रमाण कर देने के लिए मुझे बताया ना आपको, ये करा। हाँ, मतलब वशीकरण किया है ना उसने। वो भाग्य की रेखा भी छीन ली है ना, ये कारण है। हाँ वो भी छीन लिया, क्योंकि इतना दरिद्रता, इतना कठिनाइयां कभी नहीं आई थी। सब पैसे के मारने, वो शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। कुछ मतलब ऐसा एकदम बकवास, सब जैसे दूध की थैली को निचोड़ के रख देते ना, वैसा किया उसने। मतलब हमने उस हाँ, पर वो विश्वास रखा था इतना, छीनने की कोशिश की आपने आपको। बहुत विश्वास रखा था उस पर, लेकिन ये भाग्य रेखा हमारी से उसने पूरी तरह खींच लिया आपका, ऐसा किया है। हाँ गुरुजी, वही गुरुजी, पहले मतलब उससे छुटकारा पाना है। उसने उसने जो दिया था जो दीक्षा, वो दीक्षा कट करना है उसका सब। एक्चुअली में गुरु तो था ही नहीं वो, जो पहली बार गए उसी बार उसने वशीकरण किया। फिर हम ऑफिस गए, उसने और लालच दी कि ये साधना कर लो, ये बन जाए, ये होगा वो होगा। लेकिन उसके बाद से जो जो मतलब डाउनफॉल चालू हुआ, एकदम एकदम थर्ड क्लास, आज तक मतलब इतना अच्छा, कभी नहीं मैंने। शेयर मार्केट में क्या करते थे, इंट्राडे करते थे, क्या करते थे? मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता था गुरुजी, और मैं अच्छा, जॉब करते करते करता था। हाँ ऑफिस में आईटी में जॉब को था मैं, उसने मेरा जॉब भी छुड़वा दिया। 8-9 महीने तक मैं घर पे गया,
वहाँ पे फ्लैट लिया, उधर कभी मतलब कर्जा चढ़ता गया मेरे ऊपर, और ऐसा बुद्धि मतलब भ्रष्ट होता था मेरा। जब भी मैं मतलब स्टॉप लॉस लगाता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होता, अब लॉस हो रहा है, मार्केट फिर से यू टर्न लेगा, फिर से मतलब रिवर्स होगा। मैं सीधा ये ऐसा तो मतलब सबसे बड़ी गलती है, स्टॉप लॉस तो लगाना है करना है। नहीं मैं लगाता था गुरुजी, मुझे मतलब मेरा एक्चुअल में मुझे था पता कि यहाँ पे कट करना है, लेकिन जब मैं कुर्सी पे बैठा था ना एक कट करने को, कि अभी बस वो मेरे को कुछ चलता ही नहीं था, मेरे हाथ ही नहीं चलते थे मेरे। तो फिर मैं सीधा मतलब ऐसा बोलते ना कि ऐसे कुछ तो नशे में होना, वैसा फील होता था सीधा डायरेक्ट। और सीधा फिर रात को मैं सोचता था यार इतना लॉस कैसे हुआ, फिर सोचता था चलो कुछ नहीं, अभी कितना बचा है मेरे पास, 1 लाख बचा है, 50,000 बचा है, चलो वो डाल देते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते थे मन में। वो क्या ना, मतलब भाग्य पूरा छिन गया ना, तो इसलिए तो क्या होता है कि अपनी जो आपका जो माइंड पहले चल रहा था वो सारा कुछ ये हो गया, नहीं आपके दिमाग में तो जो स्ट्रेटेजी यूज करे तो वो कर रहे थे, पर उसके बाद वो साथ नहीं दे रहा था दिमाग आपका। हाँ गुरुजी, उसने पूरा बुद्धिबंधन किया था, और मेरा ऐसा था गुरुजी, मैं मेरे दिमाग से प्रॉफिट करता था, 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट करके मैं बैठ जाता था शांत, लेकिन उसके बाद में ऐसा अचानक ऐसे जो अपना दिल है ना, दिल छाती के बीच में ऐसा, वहां से मतलब ऐसा कुछ तो ऐसा 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 फ्लो, ऐसा कुछ तो ऐसा हो जाता था अलग, ऐसा मतलब महसूस होता था मेरे को कि यहाँ से कुछ तो हो रहा है हलचल ऐसा, और फिर अलग से दिमाग में फिर वो आता था कि और एक बार ले ले, पूरा पैसा लगा दे। फिर जो पुराना प्रॉफिट भी जाता था, कैपिटल तो पूरा जाता था उसमें, पूरा का पूरा। और फिर उसके बाद में शरीर का सब ये सूख गया, मतलब पूरा ये हो गया। उसके बाद में हमको उसका मतलब प्लान पता चला कि उसका प्लान का क्या था। वो बहुत दूर दूर तक जाता था ना, वो नहीं क्या, वो नरमुंडी का प्रकार रहता, वो हाँ। नरमुंडी या क्या 6 नरमुंडी, उसका वो था कि इनको अभी ऐसा लुटा है तो इनको अभी साधक बनाने का, उधर लेके जाके उनका ये करने का, और फिर उसकी माला पहने के, तो उसका वो था उसका फ्यूचर प्लान। लेकिन हम माता रानी की कृपा से हम छूट गए वहां से, वही छूट गया, वो जो दूसरा था वो भी छूट गया। उसको मतलब माता रानी ने खुद उसको बताया, दिखाया, उसको सपने भी गिरे। और उसके बाद में वो अकेला उधर मंदिर में साधना कर रहा था, उसने जो उसका बना के रखा है ना एरिया उधर, उसको दिखा मतलब कि हाँ भाई भगवान तो है ही नहीं, सिर्फ मूर्तियां रखी भगवान की उसने। और फिर वहां से वो निकल गया, फिर उसने मंत्र लिया था तंत्र काट का माता रानी का, मतलब अपनी मातंगी माते का 10 महाविद्याओं से। तो उसने वो 9 दिन का साधना करी थी वो, लेकिन वहां से 7वें दिन में उसको सब नजर खुल गई सीधा उसकी, उसके से वो टूट गया बंधन उसका, और फिर वो भाग गया वहां से। हाँ, और वो जो उधर करता था ना, उधर बैठा था साधना को, उसकी ऊर्जा चुराता था, हमसे ऊर्जा लेता था, नसीबबंद ये भी किया था वो सब, मतलब एक कुछ भी ऐसा उसने नहीं छोड़ा कि उसने वो चुराया ना, वो सब कुछ चुराता था वो। प्रेत भी छोड़ता था शरीर में कि जाओ ऐश करो, खाओ पियो। जो उधर था बंदा एक उसका पुजारी था मंदिर का, वो तो कभी मतलब ये नहीं करता था, वो दारू पीने लगा, मटन खाने लगा। तो खाली भूत प्रेत पकड़ के रखता है और लोगों को बताता है कि ये है, बताता है कि ये है वो है। और जिसको जिसको मतलब अच्छे से भी अगर किसी को भगवान को कुछ दिख जाए, कुछ सपना पड़ जाए, तो वो उसके पास जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे कोई ज्यादा इतना मतलब एजुकेटेड है नहीं इस मामले में कि क्या, तो उसके पास लोग जाते हो, अगर एक बार उसके पास गए ना, वो वशीकरण कर देता और एक मंत्र दे देगा। हाँ, तो उसके बाद क्या करता है वो, उससे प्रेत भी ताकतवर हो जाते, खाया पिया ले लेते हैं, और वो प्रेत अपने दिमाग में उसको वश करके सारा कुछ लूटने की कोशिश करता है उसके माध्यम से। सारा कुछ लूट लिया गुरुजी उसने अभी तक, मतलब है ना मेरा सब कुछ गया, सब कुछ। जमीन का पैसा था मेरा, वो जमीन बिक के मतलब ये किया था, स्टोर किया था, कहीं भी जगह लेने का चल रहा था मेरा, उसको पहले से पता था, लेकिन उसने पूरा पूरा छीन लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। ठीक है, तो अभी ये कर सकते हैं, जैसे ये एक उपाय है, उसका फोटो तो है ना आपके पास? हाँ, फोटो है उसका। ठीक है, तो मैं उसका जो तंत्र का पूरा वो तो मैं निकाल दूंगा, और साथ ही जो आपके शारीरिक दिमाग की वो भी दूर हो जाएगी, और दूसरी चीज की आपकी जो बाकी की ऐसा जो ऊर्जा ले चुका है ना बाकी की, मैं फिर से वापस इस बार जो 10 ऊर्जा की ऊर्जा है ना थोड़ी बहुत, वो हाँ हाँ दे दूंगा वापस, छीन के दे दूंगा। आपने कई वीडियो देखे होंगे, मैंने किसी की ऊर्जा छीनी है, और आप हाँ, वीडियोस देखे गुरुजी, लेकिन उनको हाँ वो तो है गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी मुझे इससे छुटकारा चाहिए, इस आदमी से, इसने क्या करके रखा है। हाँ, तो बस ये इसका वन टाइम आपको जुड़ना होगा आगे से, सब कुछ फ्री होगा आपको, बाकी बाद में मैं साधना वगैरह भी करा दूंगा, जिससे कि आपका जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाएगा, एक नीचे वगैरह। तो एक उपाय कर लो आप, तब तक आपको हाँ आराम मिल जाएगा। अब जब जुड़ना है मैंने कभी भी जुड़ सकते हो, पर एक उपाय करना में आपको आराम मिलेगा। हाँ तो अगरबत्ती लगाना है, एक दीपक लगाना है, ठीक है, हाँ और मिठाई का भोग लगाना है, और जल का पात्र रखना है, ठीक है। हाँ और बोलना है ब्रह्मलोक आश्रम के सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है,
मैं ओम नमः हाँ शिवाय की 11 माला, जब 11 माला या 51 माला जितना ज्यादा करेंगे आपको लाभ होगा। आप जब हाँ करें स्वीकार करें, और जो तांत्रिक का प्रभाव था वो रोक दो, बस बोल देना कुछ भी। हाँ, ओम नमः शिवाय का मंत्र हाँ, जप। ओम नमः शिवाय ओम, ये जब करो आपको अनुभव भी होगा और शांति मिलेगी थोड़ी सी। ठीक है। ठीक है गुरुजी। ओके, दिमाग से शांत रहेगा आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आपको फोटो भेज रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि एक साधक तांत्रिक के पास गया था, तो उसकी धन तो लुटा ही लुटा, और उसका भाग्य की रेखा भी ले की जो ऊर्जा थी वो अकेले में वो भी लूट लिया है। और उसके बाद उनको वशीकरण करके सारा कुछ छीन लिया, धन वगैरह, और साथ ही उसके भाग्य की सब ऊर्जा छीनने के कारण उसकी जॉब भी चली गई और बाकी सब कंगाल हो गया। तो ये सब तांत्रिकों का एक ये होता है, और इनको इनकी एक टेक्निक ही होती है फ्रॉड करने की। जैसे टेक्निक होती है वैसे ये तांत्रिकों की भी दो चार प्रकार होते हैं टेक्निक। पहली प्रकार ये होता है, पहले तो बोलते हैं हाँ, शाम के भी समस्या के लिए कॉल करते हैं, तो बात करते हैं हाँ अच्छा ठीक है, तुम्हें ये यज्ञ क्रिया करनी पड़ेगी, ये तंत्रघाट करना पड़ेगा, शमशान की क्रिया करनी पड़ेगी, शराब वगैरह ये चलाना पड़ेगा। तब हम 21,000 20,000 ऐसे ही मांगते हैं, 50,000 48,000 ऐसा मांगते हैं, हम दे देते। तो बोलते हैं फिर से कॉल करने काम नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि नहीं हाँ अच्छा वो जो आपने दिया था वो तो शराब में ही ख़त्म हो गया, अभी मांस चढ़ाना है तो मांस का भी पैसे भेज दो, तो और ये बोलते हैं। उसके बाद वो जितना हमने दिया होता है 2100 समझो दिया है, फिर 41 मांगने लगते हैं, 41 दिया है तो फिर 5100 मांगने लगते हैं। तो ये डबल डबल मांगने लगते हैं हर समय। तो वो व्यक्ति सामने वाला परेशान होता है और फिर उनसे संपर्क करना ही छोड़ देता है। और जब उनसे दीक्षा के लिए आप कॉल करते हो वागुरी वगैरह, तो वो ऐसे ऐसे वाघ के नख बोलते हैं, ये जड़ी बूटी लगेगी, ये अमुक काली हल्दी लगेगी, ये लगेगी, इसका थोड़ा इतना लिस्ट देते, ये सामग्री के दे दो, दीक्षा तो निःशुल्क है, सामग्री है ला के दो तो मैं दीक्षा दे दूंगा, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिलेंगी तुम्हें। वो सामग्री वाघ नख, वाघ का चरम, हरिण का चरम, इतना सूर्य बोल देते कि सामान्य व्यक्ति कहाँ से लाएगा। अच्छा तुम सामान्य, कोई बात नहीं, या हमारे जो आदिवासी है वो ला के देते हैं पर इतना पैसा लगेगा। तो 21,000 से लेके 1 लाख तक ले लेते हैं, और बाकी उसके बाद बुला भी लेते हैं, और उसके बाद अपना वशीकरण क्रिया करते हैं। तब वैसे टाइम से था और जा बोल देते आधे जैसे जा चले जाओ, तो वो प्रेत छोड़ते हैं, और उसको प्रेत को वो ताकतवर बनाने के लिए ना आपकी शरीर की ऊर्जा छीनते रहते हैं। आप जो खाना पीना आप खाते हो वो ऊर्जा छीन लेते हैं वो प्रेत वगैरह, और उसके माध्यम से वो ताकतवर हो जाते हैं। और अपना शरीर एकदम कमज़ोर होने लगता है, अपनी किडनी फेल होने लगती है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। दूसरी एक टेक्निक होती है, हम कभी किसी ऐसे आगुरियों के पास जाते हैं दीक्षा के लिए, तो वो बोलते हैं मेरा शिष्य बनेगा बहुत कठिन है, इतना कुछ मैं किया हूँ, ये हम किया हूँ, ये कि मैं मेरा शिष्य मैं किसी को नहीं बनाता, ऐसा बोलते हैं। फिर हम रिक्वेस्ट करता है वो शिष्य, ठीक है तो 3 परीक्षाएं देनी पड़ेगी। पहली परीक्षा, जाओ तुम्हारे घर में कितना भी सोना है वो लेके आ जाओ। तो वो वशीकरण क्रिया कर देते, और वो जो साध व्यक्ति होता है वो जाता है घर में जितना भी सोना होता है वो लेके आ जाता है, और वो दे देता है, ठीक है तुम बड़े, अभी तुम सबसे बड़े मेरे शिष्य बनोगे, तुम अमुक ये बनोगे ये बनोगे, ऐसा बोल देते। फिर बोलते हैं ठीक है अभी दूसरी परीक्षा, जाओ तुम्हारी पत्नी है उसके लेके आ जाओ। वो क्या है ऐसा मन में ही बोल देते, तुम्हारी मन की परीक्षा होगी, तुम्हारी धन की परीक्षा होगी, तुम्हारी शरीर की परीक्षा होगी। वो साधक वशीभूत होकर अपनी पत्नी को भी ला के दे देता है, क्योंकि गुरु है क्या करेगा। तो वो देता है, उसके बाद तो वो डायरेक्ट गुम हो जाता है, यानी वो पत्नी को भी भोग लेता है, वो सोना चांदी लेके यहाँ से चला जाता है। ये पुरानी टेक्निक है तांत्रिकों की, और इससे हमें बचनी चाहिए। और दूसरा ये भी तरीका होता है उनका, बस भूत प्रेत होते हैं वो इधर थोड़ी बहुत बता देते हैं, और उसके माध्यम से वो वशीकरण करके सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, हमारे भाग्य, हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे धन वगैरह। और ये अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, ये कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं करते, अपनी शरीर की अमर बनने के लिए ऐसा गलत में रखते हैं कि मैं अमर बन जाऊंगा इस ऊर्जा छीन के। और दूसरी चीज़ की ये कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ करते हो, और आने को महिलाओं से संपर्क में आते हैं ये ऐसे तांत्रिक लोग, और उसके बाद वो बहुत सारे बीमार हो जाते हैं, और वो सड़ सड़ के मरते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, रोड पे मरते हैं ऐसे तांत्रिक लोग। उनके अपनी ऊर्जा के कारण ये प्रेत भूत प्रेत है ना कि सिद्धि करके उनको लगता है कि मैं अभी इतने सारे पैसा कमा चुका हूँ, वो पैसे के मद में ना इतना चूर हो जाते हैं, उनका विवेक ही काम नहीं करता, और भूत प्रेत उनको वो तांत्रिकी के माध्यम से और तांत्रिकी के शिष्यों के माध्यम से भोगते रहते हैं, और वो अपना
इंजॉय करते रहते हैं। और भूत प्रेत भी वही बनते हैं जिनको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है, बाकी किसको क्या चाहिए। जिनको परमात्मा की तलाश होते हैं वो विष्णु के दूत आते हैं, उनको लेके जाते हैं, वो परलोक में अपने आत्म परमात्मा के सामने अपने आनंद में स्थित होकर सत्यचित आनंद लेते हैं। और ये तांत्रिक वगैरह होते हैं वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ते हैं, और भूत प्रेत वो तांत्रिकों के माध्यम से भोग लेते रहते हैं। तांत्रिक को लगता है हाँ मेरा ये काम हुआ कर रहा है, ये षटकर्म में सिद्धि हुई है, मैं ये पूछा बता रहा हूँ, ये भूतकाल बता दिया, ये सब। तो वो अहंकार में आते रहते हैं और सामान्य लोगों को लूटते हैं, और खुद तो बर्बाद होते हैं, और सामने अपने शिष्यों के भी बर्बाद होते हैं, और अनेकों जन्म तक कीड़े मकोड़े बनते रहते हैं, पशु पक्षी बन के घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में। प्रकृति भी यही चाहती है कि ये आत्माएं मेरे से चंगुल से ना छूटे। तो ये तांत्रिक अपने शिशु को भी ले डूबते हैं और खुद ही डूबते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। हमें सात्विक जो देवी देवता हैं उनके चक्कर में ही पड़ना चाहिए, और बाकी जो अघोरी वगैरह हैं वो सिर्फ तामसिक साधना ही करते हैं, और ये सब यही क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, और शॉर्टकट के कभी भी करना नहीं चाहिए। मेहनत आप करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो, और देवी देवताओं की साधना करते हो तो निश्चित ही बहुत कुछ देती है यक्षिणियाँ हमारी, और 10 महाविद्याएँ की, और शिव की भगवान की भी साधना करते हो तो कितना कुछ मिलता है। आपने देखे होंगे कितने अनुभव मैं डालता हूँ, सिर्फ ओम नमः शिवाय जप करते हैं और उसके माध्यम से उनको बहुत कुछ मिलने लगता है। तो जिनके पास शिव का तत्व होता है उन्हीं साधना करते हैं तो भी हमें बहुत कुछ मिलता है, और षटकर्म से लेके भूत प्रेत निकालने से पूछा तक सब कुछ त्रिकालदर्शी सिद्धि तक ओम नमः शिवाय ओम मंत्र से मिलने लगता है। और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे तो अभी सिर्फ ओम नमः शिवाय जप करेंगे, साधक को मैंने दिया है, वो जप करेंगे तो भी उनको आराम मिलेगा। और वो जब आश्रम से पूरी तरह जुड़ जाएंगे तो पूरा तरह वो जो तांत्रिक के पास जिन्होंने ऊर्जा ली है भाग्य से सहित सब कुछ मैं उनको वापस दिला दूंगा, तो फिर से उनको जॉब भी मिल जाएगी और ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। यक्षिणी की साधना करेंगे तो आश्रम से जुड़ेंगे आजीवन तब। तो अभी मैंने उपाय बताया था उसके माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान होगी आश्रम के शक्तियों के माध्यम से, और थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। और जो उनको दर्द हो रहा है पैरों में और ये इसमें उनको शांति की प्राप्ति हो जाएगी।